भारत की बात में अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के जश्न की तैयारी है, लेकिन इस पूरे माहौल के बीच दिल्ली में इससे बिल्कुल अलग शोर सुनाई दे रहा है। इस शोर में एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। आज सुबह जब देश की आंख खुली तो खबर आई कि सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम रेड मारने पहुंची है और उसके बाद ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। दिल्ली की शराब नीति मामले में सिसोदिया के घर समेत सीबीआई ने 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी ब्रिगेड भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। आज भारत की बात पे देखिए सियासत के ठेके पर हमारी ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्री को रोकेंगे, उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। ये केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएगी। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड चल रही है और उनके घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। एक तरफ आरोपों का आसमान है तो दूसरी तरफ जवाबी हमलों का पूरा इंतजाम है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। अरे स्कूल मॉडल पे ये जांच हो रही है कि शराब मॉडल पे जांच हो रही है? वार पलटवार के साथ हो रही तकरार है। सीबीआई छापे के साथ शुरू हुआ ये सियासी संग्राम है। किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई और सुनाई दे रहे इस भीषण युद्ध के पीछे सिर्फ एक नाम है और वो नाम है मनीष सिसोदिया का। सियासी बवंडर की इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा था। जन्माष्टमी की छुट्टी की वजह से सड़क पर सुबह का ट्रैफिक नहीं था और लोग घरों में देर तक सोए हुए थे। लेकिन घड़ी में 8 बजते ही सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड मारने पहुंची और रेड की खबर सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम ने खुद ट्वीट करके दी थी। सुबह 7:55 पर मनीष सिसोदिया ने पूरे देश को जन्माष्टमी की शुभकामनाओं वाला ट्वीट करते हुए मंगल कामना की थी। यानी 7:55 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद सीबीआई की दस्तक हुई। और फिर पूरे 30 मिनट बाद 8:32 पर मनीष सिसोदिया का अगला ट्वीट आया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अब तक नंबर 1 नहीं बन पाया। इसके बाद शुरू हुआ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच महासंग्राम। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सीबीआई ने इसलिए छापेमारी की क्योंकि बीजेपी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति
इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन बीजेपी तो पूरा हिसाब किताब लेकर आई थी और अपने आरोपों में पूरा ब्यौरा पेश कर रही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शराब नीति के तहत क्या घोटाला किया है और कैसे केजरीवाल सरकार ने अपनी जेब भरी है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, वो अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया शराब माफिया के दबाव में। शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए केजरीवाल साहब कि उन्होंने उनका कमीशन जो 2.5% था पहले, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया। इतने मेहरबान हो गए कि दिल्ली में 21 ड्राई डे की संख्या थी, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। मेहरबानी का आलम यह रहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी ठेके दे दिए। जो कार्टेल अलाउ नहीं था, इन्होंने ही शराब नीति बनाई कि उसमें कार्टेल अलाउ नहीं होगा, वो कार्टेल भी अलाउ कर दिया। और चोर दरवाजे से मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया। ये सारा पाप दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विवाद की जड़ में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख का हवाला दे रही है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है। और ये आर्टिकल इस तरह से पूरे विवाद में शामिल हो गया है कि संजय सिंह 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और दोनों बार आर्टिकल की कॉपी साथ लाए। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद जब सीएम केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी तो वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के साथ बैठे हुए थे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। तो आइए आर्टिकल में क्या है वो भी देख लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये है अमेरिका के बेहद प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा वो आर्टिकल जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की जमकर तारीफ की गई है। आर्टिकल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आए बदलाव की बात की गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी को केजरीवाल सरकार और उनके शिक्षा मंत्री की यह तारीफ पच नहीं रही है। अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। इतना ही नहीं, जब संजय सिंह शाम को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पूरी कार्रवाई का रुख 2024 की तरफ मोड़ दिया। संजय सिंह के मुताबिक 2024 की लड़ाई केजरीवाल बनाम मोदी की हो सकती है और उसे रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इन पूरी घटनाओं से कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि दरअसल अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा।
मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा और हम लड़ेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट दोपहर में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, अब ना तो आपसे केजरीवाल रुकने वाले हैं और ना ही आपसे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। हमारा काम नहीं रुकेगा। अभी 2 दिन पहले ही 17 अगस्त को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिशन 2024 की शुरुआत की। बड़े तामझाम के साथ मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को लॉन्च किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि केजरीवाल ने पीएम की रेस में एंट्री मार ली है। आम आदमी पार्टी पूरे तामझाम के साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की रेड पर राजनीति की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ा तथ्यों पर भी गौर फरमाते हैं ताकि ये पता चल सके कि शराब नीति का पूरा मामला क्या है। दिल्ली में जो शराब नीति लाई गई उसमें नया क्या था? शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात कहां से और कब आई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए ठीक 1 साल पीछे चलते हैं। पिछले साल नवंबर का महीना था। 2020 में ही दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया था। बीजेपी दिल्ली सरकार की शराब नीति को पंजाब चुनाव से जोड़कर आरोप लगा रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब नीति इसलिए आनन फानन में लाए थे क्योंकि पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब के चुनाव से पहले शराब माफिया और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी डील हुई थी और वो डील यही थी, डील ये थी कि तुम हमें फायदा पहुंचाओगे तो हम भी आपको पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद करेंगे। सामने आ गया है। शराब नीति लागू करने के पीछे केजरीवाल सरकार ने कुछ तर्क भी दिए थे। वो तर्क क्या थे वो सुन लीजिए। पहला तर्क, दावा था कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को खत्म किया जाएगा। दूसरा, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू यानी राजस्व बढ़ाया जाएगा। तीसरा, शराब खरीदने वालों की शिकायत दूर की जाएगी। चौथा, हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये कि नई पॉलिसी आने के बाद शराब बेचने का तरीका बदल गया। नई पॉलिसी में प्राइवेट दुकानदारों के जरिए शराब की बिक्री होने लगी। दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया और हर जोन को 27 प्राइवेट वेंडर को शराब बेचने की इजाजत मिली। प्राइवेट वेंडर को छूट देने के साथ शराब की होम डिलीवरी करने की भी इजाजत मिली। नई शराब नीति कब आई, उसको लेकर क्या दावे किए गए और नई पॉलिसी के तहत कैसे प्राइवेट वेंडरों ने शराब बेची, ये तो आपने जान लिया। अब सवाल ये है कि भ्रष्टाचार और घोटाले जैसी बातों की एंट्री कहां से और कैसे हुई। दरअसल नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया पर शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लाइसेंस देने के बाद नियमों की अनदेखी की गई और टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए भी माफ कर दिए गए। शराब नीति पे लगातार दिल्ली सरकार का बोलना कि हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और दिल्ली का रेवेन्यू का भारी नुकसान हो गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। तब भी ये बोल रहे थे नहीं हमारी ये शराब की पॉलिसी बहुत अच्छी है। और जैसे ही जांच शुरू होती है उसके 2 दिन बाद ये तुरंत अफरा तफरी में उस शराब नीति को बदल देते हैं, वापस लेने की बात करते हैं। और यही पता चल जाता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में किया है। शराब नीति पर मुख्य सचिव ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की उसमें केजरीवाल सरकार पर 4 कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं।
मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। 8 जुलाई को जब उपराज्यपाल को मामले की फाइल भेजी गई तो विवाद शुरू हुआ। 22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी और इस सिफारिश के ठीक 8 दिन बाद विवाद को बढ़ता देखकर 30 जुलाई को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया था, जिसे बीजेपी ने अपनी जीत बताया था। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बदला लेने वाले स्टैंड पर कायम रहते हुए कह रही है कि जितनी मर्जी जांच करा ले, न पहले कुछ निकला था न इस बार निकलेगा। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला ना अब कुछ निकलेगा। देखा आपने, दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी को लेकर आपके चैनल एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सवाल पूछा कि शराब केस में सिसोदिया के घर पर छापेमारी सही है या गलत। तो जिन लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया उनके मुताबिक 68% लोग इस छापेमारी को सही बता रहे हैं और 32% लोग इसे गलत बता रहे हैं। तो छापेमारी अब भी जारी है, इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। भारत की बात पे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।